अब पार्टियों की ओर से अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस चारों सीटें जीतने का दावा कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की ओर से विक्ट्री के जो साइन हैं वो भी दिखाए जा रहे थे। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट करके अपनी जीत का दावा किया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से तो रणनीति बनाए तक के वीडियोस भी पोस्ट कर दिए गए थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। ये देखिए, ये तस्वीर विक्ट्री साइन बनाते हुए तमाम एनसी के विधायक नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत आज पूरी तरीके से राज्यसभा चुनाव पर केंद्रित नजर आ रही है, जहां 4 सीटों के लिए मतदान हो चुके हैं। ये मुकाबला सिर्फ आंकड़ों का नहीं है बल्कि सियासी प्रतिष्ठा का भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में यह सीधी सीधी टक्कर है। आने वाले पॉलिटिकल सिनेरियो की अगर बात करें, राजनीतिक समीकरणों की बात करें, तो उनकी दिशा तय करेगा। इन 4 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 उम्मीदवार उतारे थे, जबकि बीजेपी ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस ने खुद चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और खुले तौर पर एनसी को समर्थन दिया था। तो अब नतीजों का इंतजार है और 1 घंटा बचा हुआ है। हमारे साथ इसी पर अपडेट के लिए हमारे 2 सहयोगी मुदस्सिर कादरी सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर से जुड़ गए हैं, वहीं राजन वैद्य बीजेपी ऑफिस जम्मू से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मुदस्सिर आपके पास आएंगे। वोटिंग खत्म हो गई है, 1 घंटा बचा है। पिटारे से ये निकलेगा कि कौन जीता कौन हारा। कवायद क्या चल रही है वहां पर, किस तरह की वहां पर हलचल देखने को मिल रही है? मुदस्सिर तक संभवतः हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम रुख राजन का भी कर लेंगे। राजन, क्योंकि बीजेपी अब की बार जी जान से चुनावी मैदान में लड़ती हुई दिखाई दे रही थी, ऐसे में बीजेपी ऑफिस के बाहर का क्या नजारा है? देखिए, जो बीजेपी ऑफिस में तो अभी फिलहाल जो है ज्यादा नेता नहीं है। उसकी मुख्य वजह यह भी है कि जो बीजेपी विधायक चंद्र प्रकाश गंगा है, उनकी धर्मपत्नी की आज मृत्यु हुई है। लेकिन ज्यादातर जो विधायक हैं बीजेपी के, वो इस वक्त सब श्रीनगर में है और उनके साथ जो बाकी अन्य नेता हैं वो भी इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हैं। लेकिन बीजेपी के कई नेता मेरे साथ मौजूद हैं जो इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जो बीजेपी का दावा था कि कम से कम 2 सीटें जो हैं वो राज्यसभा की उनके नाम पे होंगी, वो हो जाएगी। अब रिजल्ट आने वाला कुछ ही पलों में। क्या लगता है आपको? बीजेपी दोनों सीटों पर विन करेगी जी। जो इस टाइम का सिनेरियो चल रहा है या जो वोटिंग हुई है वहां पर, उसको देखते हुए लगता है कि बीजेपी दोनों सीटों पर विन करेगी। क्या लगता है, क्योंकि नंबर तो आपके पास है नहीं, अब रिजल्ट आ जाएगा। 1 सीट एनसी जो है वो विक्ट्री अपनी जो है वो उसने एक तरह से जो विक्ट्री साइन उन्होंने बनाए, उनका ये भी दावा है कि 1 सीट भी बीजेपी को नहीं मिलेगी। देखो, एनसी का तो शुरू से ये रोल रहा है कि एंटी नेशनलिस्ट रोल रहा है, तो उन्होंने तो कहना ही है कि लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम भी 2 सीट निकालेंगे। बाकी उनकी अपनी कैलकुलेशन है, हमारी अपनी कैलकुलेशन है, हम 2 सीटें निकालेंगे। वो देख सकते हैं कि बीजेपी के जो नेता है यहाँ पे जो वो आश्वस्त है कि बीजेपी कम से कम 2 सीटें जो है वो जीत के आएगी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि बीजेपी के कई जो इस वक्त नेता है वो इस वक्त कश्मीर घाटी में है और कश्मीर घाटी में वो है, जब निर्णय आएगा, जब डिसीजन आएगा तो कहीं ना कहीं उसके बाद वहाँ जो बीजेपी के नेता हैं वो भी अपना जो पक्ष है वो रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। लेकिन बीजेपी ऑफिस में फिलहाल ज्यादा जो है हलचल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है उस पे सबकी निगाह बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पे जश्न हो सकता है। कुछ नेता जो है पार्टी के जो जम्मू में हैं वो यहाँ पे पहुंच सकते हैं। जी ठीक है, राजना बने रही हमारे साथ। एक बार मुदस्सिर का फिर से रुख करेंगे। सेक्रेटेरिएट के बाहर से मुदस्सिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो आप बताएं कि क्या गहमा गहमी वहां पर चल रही है, क्या हलचल है? अगर हम बात करेंगे तो काफी तेज हलचल इस वक्त दिख रही है और हम आपको दिखाना चाहेंगे ये लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स के बाहर के मनाजिर है और किस तरह से यहाँ पर जो सपोर्टर्स है कैंडिडेट्स के वो भी यहाँ पर उमड़ आए हैं। हालांकि अभी जो रिजल्ट है वो आना बाकी है और ऐसा बोला जा रहा है कि जो काउंटिंग है वो अंदर जारी है और कुछ पलों बाद ही जो है रिजल्ट सामने आ जाएंगे और तब तक जो है लोग इंतजार में है कि जो रिजल्ट है, जो नताइज है वो कब सामने आएंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि काफी गहमा गहमी है असेंबली कॉम्प्लेक्स के बाहर और लोग काफी इंतजार में हैं कि जल्द से जल्द जो रिजल्ट्स है वो सामने आ जाए। और जिस तरह से अभी अभी हमारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी से भी बात हुई तो उनका ये कहना है कि एनसी जो है 4 सीटों पर जो है जी ठीक है। लगातार गहमा गहमी जो उमर अब्दुल्ला है चीफ मिनिस्टर, आप चीफ मिनिस्टर को देख सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर भी पहुंच गए हैं। विजुअल्स में आप देख सकते हैं तो अपना हाथ जो है वेव कर रहे हैं। हालांकि काफी जो है स्माइल भी है इनके चेहरे पे और बॉडी।
तस्वीरें हमें जो दिखा रहे थे मुदस्सिर, वो हम एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सेक्रेटेरिएट पहुंच गए, उनके साथ तमाम नेता भी पहुंचे हुए हैं, विधायक भी हैं, और बॉडी लैंग्वेज जिस तरीके से सहयोगी बता रहे थे, मुदस्सिर की बॉडी लैंग्वेज से बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, सभी के चेहरों पर स्माइल है। और कुछ ऐसी ही बॉडी लैंग्वेज जो तमाम तस्वीरें फ्लोट कर रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की ओर से पोस्ट की गई थी, उसमें भी यही लग रहा था। विक्ट्री साइन बनाते हुए नजर आ रहे थे और साथ साथ इस बात का दावा कर रहे थे कि हम चारों की चारों सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। हालांकि वहीं बीजेपी की ओर से अपने अलग दावे हैं। अगर मुदस्सिर हमारी आवाज आ रही है तो एक बार अपनी बात को पूरा करें तस्वीरें दिखाते हुए। तो बिल्कुल जिस तरह से हम कह रहे थे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी का हमने जिक्र किया था, तो उन्होंने कहा कि चारों सीटों पर जीत जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस दर्ज करेगी। और जब ये कहा गया कि कुछ पार्टी जो है वो ना चाहते हुए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट आज उन्होंने दिया, तो उस पर क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये कलेक्टिव काज है और हम थैंकफुल है, शुक्रगुजार है ऐसे जो विधायक हैं जिन्होंने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बावजूद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, तो उसके बावजूद भी बीजेपी को दूर रखने के लिए एनसी का समर्थन दिया। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है काफी पुरुम्मीद है जीत के लिए। और दूसरी जानिब जिस तरह से बीजेपी भी मजबूत दावेदारी के साथ कम से कम एक सीट पर जो है खड़ी नजर आ रही है, तो अब कुछ ही पलों बाद जो वोटर बॉक्स से नताइज निकलेंगे तो वो भी मंजर आम पर आएंगे और ये रिजल्ट जो है, ये पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। और ऐसी भी तवक्का की जा रही है कि जो वजीर आला उमर अब्दुल्ला है वो कुछ देर बाद ही जो ही रिजल्ट अनाउंस होंगे तो उसके बाद ही प्रेस से मुखातिब होंगे और अपनी जो राय है या जो उनका जो स्टेटमेंट्स है वो प्रेस के सामने रखेंगे। और साथ ही साथ ये भी कोशिश रहेगी हमारी कि जो इलेक्शन कमिश्नर है या जो अमला यहाँ पे था इलेक्शन से रिलेटेड, तो हो सकता है वो भी प्रेस से मुखातिब हो अभी कुछ देर बाद। और जिस तरह से जो पोल रिजल्ट्स अनाउंस होंगे तो उसकी तैयारियां जो है वो जारी है। और आप देख सकते हैं, फिर एक बार हम दिखाना चाहेंगे कि कितना जोश खरोश है और कितने लोग यहाँ पर जमा है और कहीं ना कहीं इंतजार हो रहा है कि जो नताइज है वो सामने आ जाएंगे और इसका बेहद लोगों को इंतजार है जी। और देखने वाली बात तो मुदस्सिर ये भी होगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस के बाहर का क्या हाल है। हमारे साथ सहयोगी सरोज कफील वहां पर जुड़े हुए हैं। सरोज, लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से दावा इस बात को लेकर किया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब की बार क्लीन स्वीप करने जा रही है, वहां का क्या हाल है? तस्वीरें दिखाएं। देखिए, आपको बताते चले, हालांकि यहां पर तो अभी उस तरीके से भीड़ नहीं है। आप देख सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑफिस खाली है। उसका कारण ये है कि तमाम जो वर्कर्स हैं और पार्टी के लीडर्स हैं वो इस वक्त असेंबली में हैं, क्योंकि सेलिब्रेशंस वहीं से स्टार्ट होगी जिस टाइम रिजल्ट सामने आएगा। जिस तरह से हमारे सहयोगी भी अभी कह रहे थे कि करीबन 6 बजे इसके बाद सीएम उमर अब्दुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बीजेपी की भी तैयारियां चल रही हैं। अगर हम श्रीनगर और ऑफिस देखें उनका, सुनने में आ रहा है कि वो लोग भी इस वक्त अपनी तैयारियां कर रहे हैं। उनके भी कई सारे वर्कर्स जो हैं वो ऑफिस, मुख्तलिफ ऑफिस में पहुंचे अपने लीडर्स के, और कहीं ना कहीं उम्मीद जता रहे हैं कि 1 से 2 सीट्स इस बार भाजपा भी निकालेगा। लेकिन यहां से आप देखें किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं श्योर है, क्योंकि जिस तरह से पहले भी आपसे बात हुई थी, आंकड़ों की गेम है, तो कहीं ना कहीं उसके चलते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि चारों सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ले जाएगा। महज कुछ पलों का अब इंतजार है और कुछ ही देर में एक ऐसी तवारीख सामने आएगी जिसका लोगों को 2021 से इंतजार था यहाँ पे। जी अंकिता, क्योंकि बीजेपी ऑफिस का आपने सरोज जिक्र किया है, तो ऐसे में राजन जो बीजेपी ऑफिस के बाहर ही मौजूद है उनका रुख करेंगे। राजन, क्या सीट नंबर 3-4 ने इस मुकाबले को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया था? और बीजेपी क्योंकि इस बात का दावा भी कर रही है कि 2 सीटें संभवतः बीजेपी के खाते में आएंगी, क्या दिखाई दे रहा है ग्राउंड पर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए कि जो दिलचस्प मुकाबला है वो 3 और 4 जो सीटें हैं उस पे है, क्योंकि जो है वहां पे जो है बीजेपी को ये उम्मीद है कि उनके पाले में जो है वो जो है ज्यादा नंबर जो है वो आ सकते हैं। हालांकि एक सीट तो बीजेपी को आश्वस्त था, लेकिन दूसरी सीट के लिए बीजेपी की कोशिशें हैं। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का ये मानना है कि बिना हॉर्स ट्रेडिंग किए ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। और 3 सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस उस पर आश्वस्त है, लेकिन बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है वो ये दिखाता है, क्योंकि बीजेपी नेता अभी भी कह रहे हैं कि 2 सीटें जो है वो बीजेपी लेगी। यदि ऐसा होता है तो नए सियासी समीकरण जो है वो पैदा हो जाएंगे और कई तरह की सियासी हलचलें हमें आगे भी देखने को मिलेगी, क्योंकि बाई इलेक्शन भी आने वाले हैं। और ऐसे में जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेता उनसे नाराज भी हैं, जिस तरह से सईद आगा राहुल्ला उनके जो एमपी हैं, और इस तरह से कई तो जो है सियासती जो बातें हैं, जो नई हलचल है वो शुरू हो सकती है। और ऐसे में क्योंकि अब ये भी देखना होगा कि जो
इंडिपेंडेंट हैं या पीडीपी है, कांग्रेस पार्टी है, क्या उनकी पार्टी ने विप पहले ही इशू किया था, क्या उन्होंने जो है यहाँ कोई क्रॉस वोटिंग तो नहीं हुई, ये भी देखना होगा। लेकिन वो सब जो रिजल्ट है उसके आने के बाद ही मालूम हो पाएगा। तब तक केवल दावे हैं, सब पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं, लेकिन सीधा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में है और कुछ ही पलों के बाद जब नतीजे सामने आ जाएंगे तो जो पिक्चर है वो साफ हो जाएगी। जी लेकिन जब हम आंकड़ों की बात करते हैं राजन, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, तो ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं रह जाती, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई भी बन गई है। हम मुदस्सिर का रुख कर लेंगे क्योंकि मुदस्सिर सेक्रेटेरिएट के बाहर हैं। और मुदस्सिर, जब हम राजनीतिक प्रतिष्ठा की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, तो ये राज्यसभा चुनाव, क्या हम ये माने कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में, लोकसभा चुनाव होंगे, उनको लेकर ये संकेतक के तौर पर एक तरीके से काम करेंगे? सिनेरियो क्या बदलेगा इस राज्यसभा चुनाव के बाद? आपका एनालिसिस। यकीनी तौर पर जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि जो इंडिपेंडेंट एमएलएज है, पीडीपी की बात करेंगे या फिर कांग्रेस की बात करेंगे, तो उन्होंने जो समर्थन दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और पहले ही पीडीपी ने कहा कि एक कंडीशनल सपोर्ट होगा। और दूसरी जानिब जो कांग्रेस ने भी कुछ संकेत दिए हैं कि उनकी क्या उम्मीदें रहेंगी नेशनल कॉन्फ्रेंस से। तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती है तो यकीनी तौर पर आगे जो चैलेंजिंग सिचुएशन है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए पैदा हो सकती है। और जिस तरह से अभी जो विधानसभा सत्र जो है वो चल रहा है और आगे जो सेशन होगा हंगामा खैज होगा, और जिस तरह से पीडीपी ने पहले ही शर्त रखी है कि कम से कम 2 या 3 बिल्स जो है उनकी मंजूर की जाए और उस पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना सपोर्ट पीडीपी को दे दे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यकीनी तौर पर पीडीपी की तरफ से भी एक रेजिस्टेंस जो है वो दिखाई जाएगी। और साथ ही साथ जो सरकार किस तरह का अब आने वाले जो वक्त है उसमें किस तरह की पॉलिसियां अपनाएगी, किस तरह से लोगों के ज्यादा करीब जाएगी, और जो लोगों की उम्मीदें हैं, और जिस तरह से ऑलरेडी मैनिफेस्टो एक दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और एजेंडा था जिस पर इलेक्शन लड़ा था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और उंगलियां उठ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उस एजेंडा, उस मैनिफेस्टो को पूरा नहीं कर पा रही है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एक दलील है कि महज 1 साल में उस मैनिफेस्टो को पूरा नहीं किया जा सकता है और अभी 4 साल बाकी है, और 4 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तमाम तर वादे पूरे करेगी जो उन्होंने लोगों के साथ किए हैं। लेकिन दूसरी जान जो अपोजिशन पार्टीज है, चाहे पीडीपी की बात करेंगे, कांग्रेस की बात या दीगर जो एलाइज है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, नॉन बीजेपी जो पार्टीज है या विधायक है, तो लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस पे निशाना साध रहे हैं कि ये सरकार जो है पहले ही साल में नाकाम हुई है और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में ये नाकाम हुई है। तो ऐसे में यकीनी तौर पर आगे जो आने वाला वक्त है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना मैनिफेस्टो पूरा नहीं कर पाती है तो चैलेंजिंग सिचुएशन पैदा हो सकती है। जिन चुनावों का आपने जिक्र किया, चाहे लोकसभा चुनाव आएंगे या फिर असेंबली इलेक्शंस आएंगे, तो उसमें यकीनी तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक टफ जो चैलेंज है वो पैदा हो सकता है। भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 4 सीटों को जीते या 3 सीटों को जीते, लेकिन आगे जो पार्टी या फिर सरकार की कारकर्दगी रहेगी, उस कारकर्दगी की बिना पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेवल को जांचा जाएगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसी कारकर्दगी की बिना पर लोगों से जो है समर्थन हासिल होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर जीतती है सरोज, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद और रोल में आप वहां पर क्या स्टैंडिंग देखेंगे जम्मू कश्मीर में? लेकिन इससे पहले मेरा सवाल यह भी है कि अवामी इत्तेहाद, कांग्रेस और सज्जाद लोन के एंड टाइम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आने में हम किस तरीके से जीत में रोल प्ले करेंगी ये पार्टियां? अब देखिए, 2 सवाल है। पहला सवाल ये कि अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं तो एक डीप रूटेड कार्ड बेस पॉलिटिकल पार्टी रही है जम्मू कश्मीर की। तो अगर हम कुल मिला के बात करें तो ये चुनाव अगर वो 2 सीट्स ले, 4 सीट्स ले, कोई एक बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होने वाला है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रीडोमिनेंटली एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी रही है जम्मू कश्मीर में जिनका दबदबा हमेशा रहा है। भले फिर वो राज्यसभा इलेक्शंस रहे हो, असेंबली इलेक्शंस रहे हो, जो माफ कीजिएगा जो यहाँ जो इलेक्शंस रहते हैं उस हिसाब से तो कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से आपने वही कहा कि जो सजाद लोन जैसे हैं या अवामी इत्तेहाद जैसी पार्टी, आप देखिए सजाद लोन ने तो एब्सटीन कर दिया। 88 एमएलए में से सिर्फ एक एमएलए जिन्होंने आज वोट नहीं डाला वो है सजाद लोन। तो कहीं ना कहीं उन्होंने डायरेक्टली बैर ले लिया है अब नेशनल कॉन्फ्रेंस से। और वही अब नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है
उन पे आगे धावा बोलेगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्लियरली कहा था कि जो हमारे लिए वोट नहीं डाले या आप माने कि जो वोट एब्सटेन भी करेगा तो दैट मींस वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भाजपा को हेल्प कर रहे हैं। और वही अगर आज भाजपा की एक सीट निकली तो कहीं ना कहीं सजाद लोन को नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल टारगेट करेगा। वही अवामी इत्तेहाद पार्टी की आपने बात की है, एक वोट उनका भी था, इंजीनियर रशीद के भाई जो है शेख खुर्शीद। हालांकि सुनने में ये आ रहा है, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही हमने वोट दिया है क्योंकि होल आइडिया जो है हमारा वो ये है कि भाजपा को पावर सेंटर से दूर रखा जाए। हालांकि हम लोग पॉलिटिकली अलाइन नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी के साथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सरोज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझा जाए, क्योंकि कई बार कई विधायकों की ओर से ये व्यू सामने आया है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि हमें बीजेपी को दूर रखना है। इसे कैसे समझेंगे? देखिए बिल्कुल सही, उसका कारण यह है कि आपने देखा जब बीजेपी पीडीपी की 2014 में गवर्नमेंट यहां पे आई, उसके बाद आप जानते ही हैं 2017-18 में जब उनकी कोलेशन ब्रेक हुई, उसके बाद पीडीपी को एक बहुत बड़ा डेंट और डैमेज हुआ क्योंकि यह माना गया कि जो पीडीपी है इन्होंने बीजेपी का साथ दिया था। यहां पर एक नरेटिव ऐसा है जम्मू कश्मीर में, अंकिता, जब हम बात करें तो अगर आप यहां की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है तो आप भाजपा की ए, बी और सी टीम है। जो हम अक्सर देखते आ रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पिछले 1.5 साल से जब असेंबली इलेक्शंस हुए उससे पहले यही नैरेटिव चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को भाजपा से डायरेक्ट वे में दूर रखने के लिए भले इंटरनली कई सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो भाजपा के साथ होंगी, बट एक्सटर्नल फैक्टर या एक इंप्रेशन दिया जाता है जम्मू कश्मीर के लोगों को कि हम भाजपा के साथ नहीं है। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहां पे हो, भले ही पीडीपी से लेके सजाद लोन की, अवाम इत्तेहाद पार्टी इंजीनियर रशीद की, अगर उनको एक डायरेक्टली एसोसिएट करते हैं भाजपा के साथ तो उनकी क्रेडिबिलिटी यहां जम्मू कश्मीर के लोगों में कम होती है। ऐसा एक इंप्रेशन बना हुआ है यहां पर। तो तभी कहीं ना कहीं जितने भी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये अपना दामन छुड़ाती हैं और कहती है कि चलिए बीजेपी को पावर में दूर रखने के लिए हम एटलीस्ट इस वक्त नेशनल, यानी कि सरोज ये पॉइंट जो है इनसाइडर आउटसाइडर का मुद्दा और जो मुद्दे असल मुद्दे हैं वो सेकेंडरी हो जाते हैं, गौड़ हो जाते हैं। इस पर हम समझेंगे, लौटेंगे आपके पास, लेकिन क्योंकि बीजेपी की बात हो रही है राजन का रुख करेंगे। राजन, अगर 1 या 2 सीटें राज्यसभा में जीतने में आपकी बार बीजेपी कामयाब हो जाती है तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए क्या बदलेगा, क्या सिनेरियो रहेगा? जी देखिए, सबसे पहले मैं सरोज की ही बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, गुपकार अलायंस बनाया गया था जब आर्टिकल 370 जो है उसको हटाया गया। अब जो है एक तरह से ये भी एक तरह से एक बड़े अलायंस की बात जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से की गई ताकि बीजेपी को बाहर रखा जाए और बीजेपी को ज्यादा फायदा ना मिला जाए। यानी कि जो बीजेपी कोशिश है कि कश्मीर घाटी में भी उनका जो प्रभुत्व है, जो उनका प्रभाव है वो बढ़े, उसको रोकने की एक तरह से कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या बाकी पार्टियों की है इसमें। और